So hello all. So we were discussing about heating effect in the revision lecture. So let us move ahead. Now आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, कल मैंने H3PO4 वाला बता रहा था, मैंने बैलेंस नहीं किया था, मगर वो बताना जरूरी है बिकॉज क्वेश्चन निकल के आता है कि किस में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स लूज होंगे. राइट, मैंने जल्दी बताया था, बैलेंस करना मैं भूल गया था. तो एक बार देख लेते हैं. हमने पता है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4 इनको हीट किया जाएगा तो क्या होगा, इनके बीच में से एक वाटर मॉलिक्यूल लूज होगा और क्या आएगा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड आता है विच इज व्हाट, H4P2O7. ठीक है, दिस इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड. अब ये H4P2O7 को हीट किया तो क्या बताया था, मेटाफॉस्फोरिक एसिड आएगा विच इज हाउ मच, विच इज इक्वल टू HPO3. तो यहां पे बैलेंस नहीं किया था मैंने. तो अगर हमें इसको बैलेंस करना है तो H4P2O7 को हीट करोगे तो वाटर निकलेगा ना, बस फॉस्फोरस तो बैलेंस रहेगा ना. तो अगर यहाँ पे देखो कितने, 2 फॉस्फोरस है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लगा देंगे. तो अगर हमने यहाँ पे 2 लगा दिया तो देखो जरा, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितने, 2 है. फॉस्फोरस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है. ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7. मतलब 2 हाइड्रोजन का मुंह है और 1 ऑक्सीजन का मुंह है. मतलब क्या, यहां से कितना वाटर मॉलिक्यूल निकला है, बस 1 वाटर मॉलिक्यूल निकला है. ठीक है. एंड देन उसके बाद क्या बताया था, अगर इस HPO3 को हीट कर रहे थे तो क्या दे रहा था, P2O5 दे रहा था, मगर मैंने बताया था कि वो P4O10 होना चाहिए. सो दिस इज एक्चुअली कितना, P2O5 लिखा हुआ था. तो देखो ध्यान से, 2HPO3 है ना, तो 2HPO3 में कितने, 2 फॉस्फोरस है और 6 ऑक्सीजन है. 2HPO3 में हमें क्या मिल रहा है, 2 फॉस्फोरस और 1 ऑक्सीजन, और 2 हाइड्रोजन गायब हो गए. मतलब क्या, माइनस कितना, माइनस हाउ मच, 1 वाटर. एंड आई हैव टोल्ड कि P2O5 जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती. सो दिस इज एक्चुअली व्हाट, हाफ P4O10. ठीक है. सो व्हेन यू हीट व्हाट, H3PO4. तो अगर हमें 1 मोल ऑफ P4O10 चाहिए फॉर 1 मोल ऑफ P4O10 अगर हमें चाहिए तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, टोटल कितने वाटर मॉलिक्यूल्स लूज हो जाएंगे. हाफ मोल के लिए कितना लग रहा है, 2 मोल्स H3PO4 लग रहा है. मतलब पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ H3PO4. इसको हीट किया, यहां पे 1 वाटर निकला था, अभी कितने निकालेंगे, 2 वाटर निकाल देंगे. गिव्स व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ H4P2O7. राइट. देन यहां से क्या, माइनस 2H2O गिव्स क्या, 4HPO3. एंड इसको हीट किया तो माइनस कितना, 2H2O. एंड दिस विल गिव कितना, P4O10. करेंगे ना, हीटिंग ऑफ H3PO4. तो अगर एक P4O10 निकालना है, 1 मोल चाहिए P4O10 का, तो इससे क्वेश्चन बनते हैं ऐसे. तो 4 मोल H3PO4 लगेगा और टोटल कितने वाटर मॉलिक्यूल जाएंगे, 1 2, मतलब टोटल 3 और 2 टोटल कितने, 5. मतलब कितना, 4 टाइम्स ऑफ H3PO4 गिव्स कितना, P4O10 प्लस कितना, 5. वेट, यहां पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, यहां पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, माइनस 2H2O प्लस कितना, प्लस 6H2O. ठीक है. उसी तरह अगर हमें बस मेटाफॉस्फोरिक एसिड की स्टेज तक आना है तो 2 मोल्स ऑफ H3PO4, 1 मोल ऑफ पायरोफॉस्फोरिक एंड 2 मोल्स ऑफ HPO3. तो 2 मोल्स ऑफ HPO3 निकालने के लिए 1 2 मोल्स ऑफ वाटर जाएंगे. 1 मोल HPO3 निकालने के लिए पूरे इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मोल वाटर जाएगा. ठीक है. तो इस तरह से क्वेश्चंस आर आस्क्ड. राइट. नाउ अगले में बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट जो है, तो एक तो हो गया हीटिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स. नाउ तो पहला था हीटिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स हैविंग सेंट्रल मेटल इन द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट. Now we have heating of oxy acid having central metal which is less than maximum oxidation state. So this is continued. Heating of oxy acid having central metal less than maximum oxidation state. तो सिंपल सा हिंट दिया गया है. क्या हिंट दिया गया है, ये कह रहे हैं कि जब ऑक्सी एसिड को हीट करोगे तो 2 प्रोडक्ट आएंगे. ठीक है. 2 प्रोडक्ट कौन से आएंगे, एक आएगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जिसका नाम होगा इक एसिड, गेटिंग, एंड एक आएगा
लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट। तो अगर हम ऐसे ऑक्सी एसिड को हीट कर रहे हैं जिसमें सेंट्रल मेटल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है, तो उसको हीट करने से हमको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक होगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट गेटिंग, और एक होगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट। मतलब बेसिकली ये क्या है, ये जो है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा, ठीक है ना। दिस इज बेसिकली व्हाट, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन गेटिंग, बिकॉज ऑक्सी एसिड को हीट कर रहे हैं जिसमें सेंट्रल मेटल इज नॉट इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब क्या, समवेयर इन द इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उसको हीट कर रहे हैं तो एक प्रोडक्ट आ रहा है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंगली एक एसिड वाला प्रोडक्ट आएगा, एक एसिड वाला, और एक प्रोडक्ट आएगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का, ठीक है। चलो आसान है, फटाफट चीजों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे सबसे पहले देखो हमने क्या किया, हमने हीट किया H3PO3। हम जानते हैं H3PO3 इज व्हाट, फॉस्फोरस एसिड। तो फॉस्फोरस एसिड में फॉस्फोरस कितना होता है, फॉस्फोरस एसिड में फॉस्फोरस होता है कितना, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो उसको हीट किया तो एक प्रोडक्ट क्या आएगा, H3PO4, मतलब क्या, फॉस्फोरिक एसिड, और एक प्रोडक्ट क्या आएगा, फॉस्फीन, मतलब क्या, -3। तो ये क्या है, ये एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। उसके बाद क्या है हमारे पास, H3PO2। H3PO2 क्या होता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड होता है कि नहीं, राइट। तो इसको हीट किया, यहां पे फॉस्फोरस कितना होता है, +1 होता है। तो इसको हीट किया तो क्या आया, H3PO4, एक एसिड गेटिंग, और एक प्रोडक्ट क्या आया, फॉस्फीन, जहां पे फॉस्फोरस कितना है, -3 गेटिंग। तो फॉस्फोरस के बारे में, एसिड के बारे में दो इंपॉर्टेंट है, ये हमने पढ़ा भी हुआ है पी ब्लॉक में, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो देखे ध्यान से। क्या, अगर हम H3PO3 को हीट करेंगे, यहां पे फॉस्फोरस कितना है, +3 है। दिस इज नॉट द मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस। यस, H3PO3 को हीट किया, फॉस्फोरस +3, दिस इज नॉट द मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस। इसको हीट करेंगे तो एक हायर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट आएगा, और वो करस्पॉन्डिंगली क्या होगा, एक एसिड होगा। तो फॉस्फोरस एसिड का एक एसिड क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, विच इज H3PO4 getting having phosphorus in +5 oxidation state, plus other one will be what, other one will be the lower oxidation state product। अभी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट को कैसे याद रखना सिखाता हूं। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट क्या होगा, फॉस्फीन होगा, जिसमें फॉस्फोरस कितना है, -3 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, राइट। उसी तरह से अगर हम लोग अगला लेते हैं H3PO2, H3PO2, दिस इज डाइबेसिक, दिस इज मोनोबेसिक गेटिंग, ये लेते हैं तो इसको हीट किया तो क्या आएगा, फिर से एक एसिड आएगा H3PO4 प्लस कितना, फॉस्फीन, ये -3, और ये कितना हो गया, +5। दिस इज अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन गेटिंग, एंड ये तो हम जानते हैं दैट दिस इज अ डाइबेसिक एसिड, ये डाइबेसिक एसिड है, ये क्या है, ये मोनोबेसिक एसिड है, समझे क्या, ये वाली बातें हम जानते हैं, राइट। उसी तरह से अगर हम क्या करते हैं, इफ वी हीट व्हाट, HClO, इफ वी हीट HClO, HClO इज व्हाट, HClO is what, hypochlorous acid। H3PO3 is what, phosphorus acid। H3PO2 is what, hypophosphorus acid, ठीक है। उसी तरह से अगर हम हीट करते हैं क्या, HClO, HClO is what, hypochlorous acid, है कि नहीं, ये सब बताया हुआ है मैंने। HClO is what, hypochlorous acid, ठीक है। तो पहली बात, HClO एग्जिस्ट एज एक्वा सोल्यूशन में H++ Cl-। दिस इज व्हाट, हाइपोक्लोराइट आयन, हाइपोक्लोराइट आयन, ठीक है। तो अगर हम लोग HClO को हीट करेंगे तो क्या आएगा, यहां पे सेंट्रल एटम जो है, इट इज नॉट इन द ऑक्सी एसिड है, मगर सेंट्रल एटम जो इट इज नॉट इन द मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, सेंट्रल एटम इज इन द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसको हीट किया तो क्या देगा, एक एसिड देगा, मतलब क्या, क्लोरिक एसिड, एक एसिड इज व्हाट, क्लोरिक एसिड, मतलब क्या, HClO3 प्लस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट आएगा, विच इज व्हाट, HCl। यहां पे क्लोरीन कितना है, +5, यहां पे क्लोरीन कितना है, -1 गेटिंग ना। हाइपोक्लोरस एसिड को हीट किया तो क्या आएगा, एक एसिड आएगा, विच इज क्लोरिक एसिड, एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट विच इज व्हाट, HCl। तो ये भी क्या है, दिस इज व्हाट, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। वो स्टार्टिंग में बता दिया कि लोअर ऑक्सीडेट, ऐसे ऑक्सी एसिड को हीट करोगे विच, जिसमें सेंट्रल एटम इज नॉट इन द मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसको हीट करने पर क्या होगा, डिसप्रपोर्शनेशन होगा, ठीक है। उसी तरह से अगला वाला क्या है, HClO2। HClO2 में क्या है, HClO2 इज व्हाट, क्लोरस एसिड, HClO2, दिस इज व्हाट, क्लोरस एसिड, मोनोबेसिक एसिड है गेटिंग, दिस विल एग्जिस्ट एज H++ Cl O2-, और Cl O2- के बारे में हम जानते हैं
इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, ClO2 माइनस का स्ट्रक्चर जो है किस तरह से होगा, डबल बॉन्ड O माइनस, गेटिंग। और इसके पास क्या हो गए, इसके पास मैंने सिखाया है ये, ठीक है, डबल बॉन्ड O एंड O माइनस, इस तरह से। दिस इज व्हाट, ClO2 माइनस। दिस, इसका नाम क्या है, दिस इज क्लोराइड आयन, दिस इज क्लोराइड आयन, राइट। तो जैसे यहां पे हाइपोक्लोराइड आयन था, जिसका सॉल्ट जैसे NaClO, क्या बोला जाएगा इसको, सोडियम हाइपोक्लोराइड बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइड। और अगर हम इसका सॉल्ट देखते हैं, ClO2 माइनस का सॉल्ट जैसे NaClO2, तो क्या बोला जाएगा इसको, सोडियम क्लोराइड बोला जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो अगर हम इसको हीट करेंगे, क्या क्या आएगा हमारे पास, HClO2, इसको हीट किया तो क्या देगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट एक एसिड, तो इसका क्लोरस एसिड का एक एसिड क्या है, क्लोरिक एसिड, गेटिंग। यहां पे फर्स्ट क्लोरीन कितना है, +5 प्लस कितना HCl, क्लोरीन कितना है, -1, गेटिंग, राइट। तो ये चीज देखो, तो HClO3 को हीट किया, HClO2 को हीट किया तो क्या है, HClO3 प्लस HCl। अब उसी तरह हमारे पास HClO3 है, HClO3 को हीट करेंगे तो HClO3 इटसेल्फ इज व्हाट, क्लोरीन +5, तो इसके ऊपर पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7 है, विच इज व्हाट, परक्लोरिक एसिड। तो HClO3 को हीट करेंगे तो परक्लोरिक एसिड आएगा प्लस HCl आएगा, मतलब किस तरह से, HClO3, फर्स्ट ऑफ ऑल HClO3, दिस इज नोन एज व्हाट, क्लोरिक एसिड, ठीक है। ये भी क्या है, मोनोबेसिक एसिड है, किस तरह से टूटेगा, H प्लस क्या, ClO3 माइनस, दिस इज व्हाट, दिस इज क्लोरेट आयन, राइट। तो ClO3 माइनस किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, दिस विल एग्जिस्ट लाइक दिस, डबल बॉन्ड O एंड O माइनस, दिस इज क्लोरेट आयन ClO3 माइनस, ठीक है। इसका सॉल्ट जैसे NaClO3 क्या देगा, क्या बोला जाएगा इसको, इसको बोला जाएगा सोडियम क्लोरेट, ठीक है। तो अगर हम इसको हीट कर रहे हैं, HClO3 को हीट कर रहे हैं, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, +5, दिस इज नॉट इन द मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हीट करेंगे तो क्या देगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का एक एसिड देगा, तो HClO4 से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का एक एसिड बस एक ही है, विच इज व्हाट, HClO4 प्लस क्या, HCl, गेटिंग। तो दिस इज व्हाट, दिस इज परक्लोरिक एसिड, दिस इज परक्लोरिक एसिड, गेटिंग। एंड परक्लोरिक एसिड के बारे में मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, परक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो व्हाट, परक्लोरिक एसिड, HClO4 इज ऑल्सो मोनोबेसिक एसिड, H प्लस क्या, ClO4 माइनस। इस वाले आयन को क्या बोलते हैं, इस वाले आयन को बोलते हैं परक्लोरेट आयन, इसको बोलते हैं हम लोग परक्लोरेट आयन, करेंगे ना। और स्ट्रक्चर किस तरह से एग्जिस्ट करता है इसका, इसका स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है लाइक दिस, और ये रेजोनेंस में होता है, ठीक है, राइट। अभी याद कराता हूं कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे याद किया जाए। उसके बाद अगला वाला क्या है, HNO2 क्या है, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड को हीट किया तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का एक एसिड आएगा, विच इज व्हाट, HNO3 प्लस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट आएगा क्या, NO, गेटिंग ना। ये वाला क्वेश्चन पूछा भी गया था किसी टेस्ट में, राइट। तो अगर हमने HNO2 को हीट कर दिया, HNO2 इज व्हाट, नाइट्रस एसिड, HNO2 इज नाइट्रस एसिड, राइट। इसको हीट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये दे देगा HNO3 प्लस NO। नाइट्रस एसिड में नाइट्रोजन इज +3, यहां पे नाइट्रोजन इज +5, गेटिंग, प्लस क्या, NO, विच इज व्हाट, नाइट्रिक ऑक्साइड, दिस इज अ नाइट्रिक ऑक्साइड, दिस इज एक्चुअली अ न्यूट्रल ऑक्साइड, है कि नहीं। और इसके बारे में मैंने एक बात बताई थी कि NO जब लाइगेंड की तरह बिहेव करता है, NO when it behaves as a ligand, as a neutral ligand, वैसे तुमने पढ़ा है NO is actually NO neutral और NO plus, NO as a neutral ligand। तो जब NO as a neutral ligand बिहेव करता है तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, स्ट्रक्चर जो है इट इज लाइक दिस, गेटिंग। एंड व्हेन NO बिहेव्स एज अ न्यूट्रल ligand, तो इस वाले केस में ये पूरा नहीं होता ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, गेटिंग ना। वेट, थोड़ा बड़ा बनाता हूं, नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन। अभी नाइट्रोजन पास क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक लोन पेयर है, ठीक है। सो NO एज अ न्यूट्रल ligand एक्ट्स एज अ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर,
3 इलेक्ट्रॉन डोनर, गेटिंग ना, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है दे आर डोनेटेड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, इसको नीचे बनाना चाहिए था। दिस एक्ट्स एज अ 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। NO जब न्यूट्रल लिगेंड तरह बिहेव करेगा सो इट विल एक्ट एज अ 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, समझे क्या, राइट। सो एज अ 3 इलेक्ट्रॉन डोनर which is donated to central metal atom or ion, getting na, NO as a neutral ligand, getting, and when NO behaves as a cationic ligand, NO as a cationic ligand तो क्या हो जाएगा NO प्लस, मतलब ये किस तरह से एग्जिस्ट करेगा ऐसे, और नाइट्रोजन क्या बस एक लोन पेयर, जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो लूज हो गया, इस वजह से प्लस चार्ज एक्चुअली किस पे है, प्लस चार्ज एक्चुअली नाइट्रोजन पे है। सो व्हेन NO acts as a cationic ligand तो इट बिहेव्स एज अ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, गेटिंग ना। सो NO प्लस क्या है, NO plus behaves as a 2 electron donor, NO से जुड़ी हुई बात जो कि कोऑर्डिनेशन में काम आएगा। NO as a neutral ligand is a 3 electron donor and NO as a cationic ligand is a 2 electron donor, राइट। यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 है, राइट। नाइट्रस एसिड को हीट किया तो क्या आएगा, HNO3 और NO आएगा, मतलब नाइट्रस एसिड से नाइट्रिक एसिड प्लस न्यूट्रल ऑक्साइड विच इज व्हाट, NO, गेटिंग ना। उसी तरह से अगर हमने ऑक्सैलिक एसिड को हीट किया तो ऑक्सैलिक एसिड का तो पढ़ा होगा तुमने, ऑर्गेनिक में पढ़ा है, ऑक्सैलिक एसिड को हीट करने पर क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड बहुत सिंपल है, C डबल बॉन्ड O, OH डबल बॉन्ड O एंड OH, तो हीट करोगे तो क्या होगा, एक तो पहले ये वाटर निकल जाएगा, ठीक है, राइट। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद ये CO2 निकल जाएगा और एक क्या हो जाएगा, ये CO निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर तुमने ऑक्सैलिक एसिड को हीट किया COOH एंड COOH तो क्या देगा, एक H2O दे देगा प्लस कितना CO2 दे देगा प्लस क्या CO दे देगा, ठीक है। CO बर्न्स विद अ ब्लू कलर फ्लेम, ठीक है, पेल ब्लू गैस होता है ये, CO इज अ बर्न्स विद अ पेल ब्लू फ्लेम, CO का फ्लेम कलर जो होता है वो पेल ब्लू फ्लेम कलर का होता है, ठीक है, राइट। उसी तरह से अगर हमने क्या किया, हमने H2SO3 को हीट किया तो H2SO3 में सल्फर इज नॉट इन द मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये क्या देगा, एक एसिड, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड प्लस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट क्या, सल्फर, ठीक है। तो इन सारे एग्जांपल्स को देख के एक चीज तो क्लियर हो गई है कि ऐसे ऑक्सी एसिड जिसमें सेंट्रल मेटल इज नॉट इन द हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, उसको हीट करेंगे तो उसका क्या होगा, डिस्प्रपोर्शनेशन होगा। और ये सभी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन अगर तुम ध्यान से देखो, मैंने जितने भी रिएक्शन बताइए ये सब के सब जो है दे ऑल आर व्हाट, दे ऑल आर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, दे ऑल आर डिस्प्रपोर्शनेशन व्हाट रिएक्शंस, ये सब के सब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस है, समझे क्या, राइट। तो एक चीज क्लियर हो गई, ऐसे ऑक्सी एसिड को हीट करेंगे जिसमें सेंट्रल मेटल इज नॉट इन द मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वहां पे एसिड का क्या होगा, डिस्प्रपोर्शनेशन होगा। एक एसिड आएगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का जो कि एक एसिड होगा, हमने इन सारे एग्जांपल्स देखा, और एक प्रोडक्ट आएगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का। अब देखो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के प्रोडक्ट में हमें कोई जनरल ट्रेंड नहीं दिख रहा है, जैसे फास्फोरस एसिड को हीट किया तो क्या आया, फॉस्फीन आया, ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन को हीट किया तो क्या आ रहा है, HCl आ रहा है, ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन को हीट किया तो क्या आ रहा है, NO आ रहा है, ऑक्सी एसिड ऑफ दिस थिंग ऑक्सैलिक एसिड को हीट किया तो क्या आ रहा है, CO आ रहा है, गेटिंग है ना। ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर को हीट किया तो क्या आ रहा है, सल्फर आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का हमें कोई जनरल प्रोडक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का जनरल प्रोडक्ट को कैसे याद करेंगे उसका मैं ट्रिक बताता हूं, ठीक है। तो देखो मैंने यहां पे ट्रिक लिख के रखा हुआ है अपने नोट्स में, ठीक है। तो क्या क्या लिखा है मैंने यहां पे लिखा है 3 पुलिस 1 चोर दोनों नालायक करें जोर से शोर, 3 पुलिस 1 चोर, कैसे लिखा मैंने, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट को याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूं, हाउ टू रिमेंबर द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट, उसको याद करने का मैं ट्रिक बता रहा हूं, राइट। तो क्या कैसे पढ़े, 3 पुलिस 1 चोर, क्या बताया, 3 पुलिस 1 चोर, 1 चोर, यस, गेटिंग, दोनों नालायक करें जोर से शोर, दोनों नालायक करें जोर से शोर, जोर से शोर, गेटिंग। तो इसको याद कर लो, 3 पुलिस 1 चोर दोनों नालायक करें जोर से शोर, मतलब क्या, अगर तुम
फॉस्फोरस एसिड को हीट करोगे तो फॉस्फोरस एसिड को हीट करने पर तुम्हें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट क्या आएगा, जिसमें -3 होगा फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि कितना होता है, फॉस्फीन होता है। ठीक है, अगर तुम ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन को हीट करोगे तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट जो आएगा उसमें क्लोरीन कितना होगा, -1 होगा। ठीक है, अगर तुम ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन को हीट करोगे तो तुम्हें जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट आएगा उसमें नाइट्रोजन क्या होगा, +2 होगा, NO आया था। ठीक है, उसी तरह से अगर तुम दोनों नालायक करें, जोर से दोनों नालायक करें, चलो ठीक है, करें जोर, हाँ ठीक है, से शोर। ठीक है, तो अगर तुम सल्फर वाला ऑक्सी एसिड हीट करोगे जिसमें सल्फर इज नॉट इन द मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सल्फर के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, जोर से क्या हो गया, 0 हो गया, जोर से क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट क्या आएगा उसको ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। क्या, किस तरह से बताया, 3 पुलिस 1 चोर, मतलब फास्फोरस के एसिड में फास्फोरस का जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट होगा, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -3। 1 चोर मतलब क्लोरीन का जो ऑक्सी एसिड है उसमें जो लोअर प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। दोनों नालायक मतलब नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट क्या आएगा, +2 का आएगा। दोनों नालायक करें मतलब क्या, कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों नालायक और कार्बन, नाइट्रोजन को ऑक्सी एसिड हीट किया या कार्बन को ऑक्सी एसिड हीट किया तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, +2 का आएगा। देखो ना, हमने ऑक्सैलिक एसिड को हीट किया, अगर हमने ऑक्सैलिक एसिड को हीट किया तो ऑक्सैलिक एसिड को हीट करने पर हमें क्या आया, COOH। मैंने क्या बताया, यह आया H2O + CO2 + CO। H2O + CO2 एक तरह से क्या है, कार्बोनिक एसिड है ना, यहां पे कार्बन +3 होता है ना, ऑक्सैलिक एसिड में कार्बन क्या है, +3 है ना, ये भी इसी में आएगा ना। ऑक्सैलिक एसिड में कार्बन कितना है, देखो ऑक्सैलिक एसिड में कार्बन कितना है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ना, यहां पे कार्बन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ना, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन क्या होता है, +4 होता है। तो अगर हमने इसको हीट किया तो क्या दिया इसने, मैंने क्या बताया, H2O + CO2। H2O + CO2 क्या है, एक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, H2CO3 प्लस क्या, CO। यहां पे कार्बन कितना है, +2 है, यहां पे कार्बन कितना है, एक एसिड में कार्बन कितना होता है, +4 होता है। तो ये भी उसी सेम पैटर्न पे ही है। ठीक है, तो कैसे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है उसको कैसे याद करें, अगर फास्फोरस का एसिड तो 3 पुलिस 1 चोर, दोनों नालायक करें जोर से शोर, तो 3 पुलिस फास्फोरस का एसिड तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट -3 मतलब फॉस्फीन, 1 चोर मतलब क्लोरीन का ऑक्सी एसिड तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट में क्या होगा, क्लोरीन -1 होगा, मतलब क्या, HCl। दोनों नालायक करें, नालायक से N नाइट्रोजन का एसिड, करे से कार्बन का एसिड, मतलब नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड जिसमें नाइट्रोजन इज लेस देन द लोअर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड कार्बन का एसिड जिसमें कार्बन इज नॉट इन द हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे यहां पे लिया था HNO2, यहां पे लिया था ऑक्सैलिक एसिड, तो HNO2 का हायर प्रोडक्ट क्या आया था, नाइट्रिक एसिड, इसका हाई प्रोडक्ट क्या आया, कार्बोनिक एसिड, एंड लोअर प्रोडक्ट क्या आएगा, जिसमें नाइट्रोजन +2 होगा, इसमें लोअर प्रोडक्ट क्या आएगा, जिसमें कार्बन +2 होगा, मतलब क्या, NO और CO। गेटिंग, जोर से शोर, सल्फर का एसिड H2SO3, सल्फर इज कितना, +4, नॉट इन द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, हीट किया तो एक एसिड आया सल्फ्यूरिक एसिड, प्लस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट जिसमें सल्फर क्या होगा, 0 होगा, विच इज जोर से शोर। इस तरह से हम लोग इसको पूरे को याद कर सकते हैं। गेटिंग ना, आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। गेटिंग ना, कि एसिड्स को हीट करेंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट निकल कर आएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, हीटिंग ऑफ फॉस्फेट्स। ठीक है, तो हीटिंग ऑफ फॉस्फेट की अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी सिखा के रखी हैं कि हमारे पास जो है H3PO4 जो है, दिस इज अ ट्राइबेसिक एसिड व्हिच डिसोसिएट्स एज H++ कितना, H2PO4 -1। H2PO4 -1, अभी भी इसके पास कितने, 2 एसिडिक हाइड्रोजन है। फिर उसके बाद H2PO4 -1, दिस डिसोसिएट्स टू गिव H++ कितना, HPO4 HPO4 -2। इसके पास अभी कितना, एक एसिडिक हाइड्रोजन है, एंड देन क्या, HPO4 -2, दिस विल डिसोसिएट टू गिव कितना, H++ कितना, PO4
-3, इसके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोला जाता है डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, इसको बोला जाता है डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है हाइड्रोजन फॉस्फेट, HPO4-2, इसको बोला जाता है क्या, हाइड्रोजन फॉस्फेट। करेंगे ना, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन फॉस्फेट। और इसको क्या बोलते हैं, इसको सिंपली बोलते हैं हम लोग फॉस्फेट आयन, इसको बोलते हैं फॉस्फेट आयन। तो क्या बता रहे, हीटिंग ऑफ फॉस्फेट। तो अगर हमने फॉस्फेट को हीट किया तो वही बता रहे हैं आयंस, डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड फॉस्फेट। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन इसमें कितने, 2 है, इसमें 1 है, इसमें एक भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर फॉस्फेट्स को हीट किया जाएगा, कोई सा भी फॉस्फेट, डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, हाइड्रोजन फॉस्फेट या फॉस्फेट, अगर इनको हीट किया जाएगा तो प्रोडक्ट क्या आएगा, हिंट क्या है, डिहाइड्रेट करो। फॉस्फेट को हीट कर रहे हो तो हिंट क्या कर दे दिया, हिंट दे दिया कि भाई इनको क्या करना है, इनको डिहाइड्रेट ही करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहला है हमारा Na3PO4। तो Na3PO4 में क्या है, PO4-3, इसको हीट करेंगे तो देयर इज नो रिएक्शन, करेंगे ना, कोई गैस नहीं इवॉल्व होगा। क्यों, बिकॉज P2O5 या फिर P4O10 इज व्हाट, नॉन वोलेटाइल। और ये बनता भी है, P4O10 का स्ट्रक्चर तो मैंने बताया हुआ है, हमने देखा है कि किस तरह का बल्क मास जैसा स्ट्रक्चर होता है P4O10 का, करेंगे ना, राइट। ये तो हमने अच्छे से देखा है, हम सबने इसको ऑब्जर्व किया है कि यहां से अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, P4O10 कैसा बल्की मास होता है, ये है कि नहीं, ये तो ऑब्जर्व किया होगा ना, ये इस तरह से, राइट, ये ऐसा, ये बना P4O6 और उसके बाद क्या, यहां पे डबल बॉन्ड हो, ये रहा डबल बॉन्ड हो, ठीक है, यहां पे रहा डबल बॉन्ड हो और यहां पे रहा डबल बॉन्ड हो। देख सकते हो P4O10 कैसा बल्की मास होता है, राइट। तो ये बल्की मास होने की वजह से दिस इज स्टेबल टुवर्ड्स हीट, और हमने देखा है H3PO4 में भी दिस इज स्टेबल टुवर्ड्स हीट, स्टेबल टुवर्ड्स हीट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया H3PO4 में, क्या बताया मैंने, 4 टाइम्स ऑफ H3PO4, इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, -2H2O, हीट किया तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ H4P2O7 हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, गेटिंग ना, इसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ वाटर, -2 टाइम्स ऑफ वाटर क्या दे देगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड दे देगा, कितने, 4 टाइम्स ऑफ HPO3, और इसको हीट कर दिया तो क्या हो गया, -2 टाइम्स ऑफ वाटर, इसने क्या दे दिया, पूरा का पूरा P4O10 दे दिया। इसके आगे हीट किया तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, गेटिंग ना, मतलब P4O10 को, और अब हम लोग हीटिंग इफेक्ट नहीं चलेगा, मतलब P4O10 इज व्हाट, P4O10 इज नॉन वोलाटाइल, P4O10 इज व्हाट, नॉन वोलाटाइल, P4O10 इज नॉन वोलाटाइल, इस पे हीटिंग इफेक्ट कुछ नहीं होगा। तो वही कह रहे हैं, जब कभी भी फॉस्फेट को हीटिंग पूछा जा रहा है तो उसको हिंट क्या है, फॉस्फेट सॉल्ट्स, क्या हिंट है, डिहाइड्रेट कर दो। इसमें पहला वाला Na3PO4 हीट करने पर नो रिएक्शन, बिकॉज P2O5 कैसा है, ये एक नॉन वोलाटाइल है, ठीक है। उसके बाद अगर हम अगले वाले की बात करें, अगले की अगर हम बात करते हैं Na2HPO4, गेटिंग, तो इसमें देखो जरा, Na2HPO4, अगला वाला क्या है, Na2HPO4, मतलब कौन सा आयन है हमारे पास जो आयन है वो ये वाला है, HPO4-2। तो Na2HPO4 को अगर हीट किया जाएगा तो हिंट क्या है, डिहाइड्रेट करना है हमें, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, Na2HPO4, ध्यान से देखना, Na2HPO4। तो Na2HPO4 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, गेटिंग ना, तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से आएगा, ऊपर लिखना थोड़ा, Na2HPO4, इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा, हमें HPO4-2 का स्ट्रक्चर पता है, गेटिंग ना, सिंपल सी बात है, स्ट्रक्चर किस तरह से आएगा, ये O- है, ये क्या है, OH है, और ये क्या है, O- है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूं, मैं O- को इधर दिखा देता हूं और OH को मैं इधर दिखा देता हूं, और Na2HPO4 क्या हो गया, O- एंड ये कितना हो गया, Na+, O- एंड ये कितना हो गया, ये हो गया कितना, Na+, तो यही हो गया ना, Na2HPO4। तो इसको हीट करने से क्या करना है, हिंट क्या दिया गया, डिहाइड्रेट करना है, ठीक है। मतलब ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, दिस इज डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, गेटिंग ना, Na2
HPO4 डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो इसको हीट करने पर क्या करेंगे, डिहाइड्रेट करेंगे। तो डिहाइड्रेट एक में तो होगा नहीं, आपस में तो होगा नहीं, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन होगा, करेंगे ना, राइट। सो किस तरह से होगा ये, एक और स्ट्रक्चर इसके जैसा बनाएंगे। अभी समझ गए होगे क्या आएगा, ये यहां पे ऐसा, ये OH, ये O माइनस Na+, ठीक है, और ये भी कितना O माइनस Na+, बात समझे ना, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी कितना, ये H और ये यहां से क्या OH, इसको यहां से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, राइट। मतलब क्या, माइनस H2O। तो जब हमने यहां से माइनस H2O कर दिया, राइट, तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या दे देगा हमें, किस तरह से स्ट्रक्चर आ जाएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज P डबल बॉन्ड O माइनस एंड O, गेटिंग अगेन व्हाट, P डबल बॉन्ड O माइनस एंड सभी O माइनस से क्या लगा, एक एक Na+ लगा हुआ है। तो यहां पे क्या है Na+, यहां पे क्या है Na+, यहां पे Na+ और यहां पे भी क्या Na+। तो ये बेसिकली देखा जाए ये क्या है, एक ही वाटर मॉलिक्यूल निकला ना दो में से, तो ये क्या है, दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली व्हाट, 4 Na हो गए ना, मतलब क्या Na4 P2O7 प्लस H2O। किसको हीट करने से आया, जब हमने हीट किया किसको, हिंट किया था डिहाइड्रेट करना है, किसको हीट किया हमने, Na2HPO4। ऐसे कितने हीट किए, 2 मॉलिक्यूल्स लेके हमने हीट किए, Na2HPO4 ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स को हीट किया, तो क्या आ गया हमारे पास, Na4P2O7, गेटिंग ना, राइट, गेटिंग। तो Na4P2O7 प्लस वाटर। उसके बाद अगर हम अगले वाले में आते हैं, इधर पे आते हैं, ये H2PO4-1, तो सिंपल है H2PO4-1। तो यहां पे क्या है, यहां पे जो हो रहा है, देख लो ध्यान से, यहां पे जो हो रहा है, यहां पे बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, यहां पे इंटरमॉलिकुलर डिहाइड्रेशन हो रहा है। पहले वाले में जो हो रहा है वो क्या है, पहले वाले में जो है वो क्या है, इंटरमॉलिकुलर डिहाइड्रेशन है। मैं यहां पे लिखता हूं, इसमें जो है इंटरमॉलिकुलर डिहाइड्रेशन है, इंटरमॉलिकुलर डिहाइड्रेशन, पहले सेकंड वाले में इंटरमॉलिकुलर डिहाइड्रेशन। अभी अगला क्या है, Na2HPO4, मतलब कौन सा, डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन में आ गए। अब ये जब हम लोग डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन में आ गए, तो यहां पे क्या है, यहां पे इंट्रामॉलिकुलर डिहाइड्रेशन है, यहां पर जो है, यहां पर इंट्रामॉलिकुलर डिहाइड्रेशन है, इंट्रामॉलिकुलर डिहाइड्रेशन, यहां पर इंट्रामॉलिकुलर डिहाइड्रेशन। देखो किस तरह से, क्या है हमारे पास, NaH2PO4। तो NaH2PO4 अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, P डबल बॉन्ड O, ये रहा OH, ये रहा OH और ये रहा O माइनस Na+, ठीक है, राइट। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे इंट्रामॉलिकुलर डिहाइड्रेशन होगा। किस तरह से इंट्रामॉलिकुलर डिहाइड्रेशन आएगा, ये OH और ये H, करेक्ट ना। तो जब ये निकल गया तो फास्फोरस का ये वाला वैलेंसी अनसैटिस्फाइड हो गया, ऑक्सीजन का एक ये वैलेंसी, सॉरी वेट, जब ये निकला इधर से, ये जो है, ये क्या था, दिस वाज व्हाट, OH, और ये भी क्या है, OH। तो यहां पे मैंने क्या बताया, यहां पे मैंने बताया कि क्या होगा, इधर से OH ऐसे दिखाता हूं। तो इधर पे क्या बताया कि ये ऐसे, बात समझे ना, राइट। तो ये क्या हो गया, यहां पे फास्फोरस का एक वैलेंसी ये अनसैटिस्फाइड हो गया, और इसका ऑक्सीजन का एक वैलेंसी ये अनसैटिस्फाइड हो गया, गेटिंग ना। तो क्या कर देंगे, माइनस वाटर कर देंगे, इससे क्या कर दिया हमने, इससे कर दिया हमने माइनस वाटर, इंट्रामॉलिकुलर डिहाइड्रेशन हुआ है। तो क्या हो जाएगा, NaPO1 2 3 NaPO3, गेटिंग क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास NaPO3 प्लस वाटर। ये क्या है, जैसे HPO3 होता है, HPO3 क्या होता है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड होता है ना, उसी तरह NaPO3 क्या हो गया,
HPO3 होता है ना मेटाफॉस्फोरिक एसिड, उसी तरह NaPO3 क्या हो गया, सोडियम मेटाफॉस्फेट, ये हो गया सोडियम मेटाफॉस्फेट। NaPO3 becomes क्या, NaPO3 becomes सोडियम मेटाफॉस्फेट, गेटिंग ना। तो क्या आ गया, NaPO3 प्लस वाटर। सिंपल हम लोग यूज कर रहे हैं, क्या करना है, डिहाइड्रेट करना है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद यहां पे जो है ये गलत फॉर्मूला लिखा है, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट है, ये तो सही लिखा है, दिस इज माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, गेटिंग। तो यहां पे जो मैं बता रहा हूं इसको इससे ना पढ़ो, चलो ठीक है, इसको स्ट्राइक ऑफ नहीं करता हूं, इसमें फॉर्मूला यहां पे गलत लिखा है, दिस इज एक्चुअली माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। तो इसका फॉर्मूला जो होता है माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट का, माइक्रोकॉस्मिक, इसको देख, अगर नोट्स लिख रहे हो तो इसको अलग से नोट कर लेना, उसमें गलत लिखा है फॉर्मूला। मैं इसको समझा देता हूं, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट को हीट करने से प्रोडक्ट किस तरह से ऑब्टेन करेंगे। तो माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट जो होता है, इट इज NH4, इट इज NH4 प्लस Na प्लस HPO4 -2. माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट इज एक्चुअली NH4 प्लस Na प्लस HPO4 -2. ये होता है क्या, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। दिस इज माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, ये S ब्लॉक में आया था माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। तो इसका पूरा फॉर्मूला अगर एक साथ लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा, Na NH4 HPO4, इस तरह से, समझे क्या, राइट। तो माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, देखो यहां पे अमोनियम है ना, तो माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट को जब हीट किया जाएगा, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट को जब हीट किया जाता है, Na, देखना ध्यान से, NH4 प्लस HPO4, ऐसा। तो पहली बार जब इसको हीट किया जाता है तो सबसे पहले जो इसमें अमोनियम है, जो इसमें अमोनियम है ना, सबसे पहले ये टूट जाता है, किसमें, अमोनिया में, ये टूट जाता है अमोनिया में। जब ये अमोनिया में टूट जाता है, मतलब ये तो अमोनिया में टूट गया, तो अभी बचा क्या, बच क्या गया, बच गया हमारे पास Na प्लस एंड व्हाट, ये अमोनिया में टूटा ना, तो NH4 प्लस अपना H प्लस जो है वो यहीं पे छोड़ के गया, ये क्या है, HPO4 -2 है, ठीक है ना, ये HPO4 -2 है, अमोनियम जो है अपना H प्लस यहीं पे छोड़ गया और अमोनिया में ब्रेक हो गया, ठीक है। तो ये H प्लस इस HPO4 -2 ने ले लिया, तो बच क्या गया, NaH2PO4, और ये तो मैंने अभी बताया, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट को हीट करेंगे तो क्या आएगा, NaPO3, अभी बताया ना, इससे जस्ट पहले वाला, प्लस क्या, वाटर। तो माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट को जब हीट करेंगे तो क्या आएगा, अमोनिया प्लस क्या, सोडियम मेटाफॉस्फेट, मेटाफॉस्फोरिक एसिड सॉल्ट, सोडियम मेटाफॉस्फेट प्लस क्या, वाटर, समझे क्या, राइट। तो इसको पूरा कंबाइंड क्लब कर दे। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट को हीट करने से क्या आएगा, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट क्या है, ये माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट को अगर हमने हीट किया तो क्या है, NH4 HPO4, समझा दिया ना अभी। तो अमोनिया H प्लस छोड़ के निकल जाएगा, अमोनिया H प्लस छोड़ के निकल, क्या बच गया, H प्लस, और ये HPO4 -2 मिलकर क्या बन गया, H2PO4 -1, और ये Na प्लस। इसको हीट करेंगे क्या आएगा, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो ये अमोनिया गैस प्लस क्या, NaPO3 प्लस क्या, H2O। दिस इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। मैंने इसको अलग से क्यों बताया, बिकॉज वहां पे जो नोट्स है उसमें माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट का फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है। इट इज NaNH4 प्लस HPO4 -2, ठीक है। तो माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट ये है हमारा क्या, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। तो इसमें फॉर्मूला गलत है, तो माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट नाम से ही लिखा है, तो इसमें एक्चुअली फॉर्मूला इज रॉन्ग। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, इसमें एक्चुअली जो है H भी आएगा, मैंने जो लाइन बनाई है ना, ये ऐसे NaNH4 HPO4, ठीक है। अभी अगला वाला क्या है, अगला वाला है MgNH4PO4। तो MgNH4PO4, इसको हीट अगर हमने किया तो पहले इसको समझ लेते हैं, MgNH4PO4, तो ये क्या है, Mg+2, फिर वैसे ही, फिर क्या है, NH4 प्लस, और फिर क्या है, PO4 -3। तो जैसे मैंने पहले बताया, इसको हीट करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, H प्लस रह जाएगा
और अमोनिया जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, अमोनिया आ जाएगा। तो अमोनिया तो यहां पे आ गया। अभी अगर H+ रह गया तो अभी क्या बचा, ये क्या बचा, ये हो गया Mg+2, ये बचा क्या, Mg+2 प्लस क्या, HPO4 -2, मैग्नीशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। गेटिंग ना। तो ये तो मैंने बताया था, इसके जैसा एग्जांपल देखा हमने। क्या एग्जांपल देखा हमने, Na2HPO4। तो यहां पे क्या बताया, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन होता है यहां पे। ठीक है, तो उसी तरह यहां पे क्या होगा, Mg+2 प्लस HPO4 -2, मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, इसको अगर हम इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन दिखाने जाएं तो किस तरह से लेंगे, हमको क्या मिला, दिस इज व्हाट, दिस इज MgHPO4 बचा ना। तो यहां पे अगर इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन होगा, अगर हम इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन दिखाएं यहां पे, तो किस तरह से होगा, डबल बॉन्ड O। ठीक है, और यहां पे क्या O-, यहां पे क्या O-, और यहां पे क्या OH। इन दोनों के लिए क्या, एक Mg+2। ठीक है, उसी तरह से क्या, यहां पे क्या हो जाएगा, P डबल बॉन्ड O, इधर पे क्या OH, और यहां पे क्या O-, यहां पे क्या O-, और इन दोनों के लिए क्या हो गया, Mg+2। तो इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन कैसे हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन के लिए ये OH और ये ऐसे रिमूव हो जाएगा, वाटर। ठीक है, ये क्या हो गया, माइनस वाटर हो गया। तो यहां पे क्या आ जाएगा, दिस विल गिव व्हाट, इन सिंपल टर्म्स दिस विल गिव P डबल बॉन्ड O, राइट, दिस इज O-, दिस इज O-। इन दोनों के लिए क्या, Mg+2, और ये क्या O। ठीक है, ये हो गया P डबल बॉन्ड O, दिस इज O-, एज वेल एज दिस इज ऑल्सो O-, और इन दोनों के लिए क्या आ गया, Mg+2 आ गया। तो पूरा फॉर्मूला क्या बन गया, Mg2 P2 एंड ऑक्सीजन कितने, 1 2 3 4 5 6 7। तो फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया Mg2 P2O7। कब आया, जब हमने ऐसे दो प्रोडक्ट लिए। ठीक है ना, जब हमने इसके दो प्रोडक्ट लिए, इसके हमने कितने लिए, दो प्रोडक्ट लिए ना, बिकॉज हाइड्रोजन फॉस्फेट का क्या होता है, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन होता है। करेंगे तो अगर हम लोग यहां पे दो प्रोडक्ट ले रहे हैं, यहां पे अगर दो प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो हमने दो प्रोडक्ट, हमें क्या करना चाहिए, यहां पे भी दो प्रोडक्ट लेने चाहिए। इसके दो प्रोडक्ट क्या देंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया रिलीज करेंगे, getting, and they will leave behind 2 molecules of magnesium hydrogen phosphate, and 2 molecules of magnesium hydrogen phosphate को हीट किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, Mg2 P2O7 प्लस 1H2O। ठीक है, तो अगर हम पूरा क्लब करके लिखते हैं इसको किस तरह से, Mg NH4 PO4, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, Mg+2 NH4 प्लस ये -3। ठीक है, इसके कितने, इसके दो प्रोडक्ट, समझे क्या, इसके कितने, इसके दो प्रोडक्ट, राइट। और इसके दो प्रोडक्ट को हीट किया तो क्या बताया मैंने, कैसे सिखाया, अभी समझ में आ गया होगा। क्या आएगा, 2 अमोनिया आएगा प्लस क्या आएगा, एक आएगा Mg2 P2O7, Mg2 P2O7 प्लस क्या, कितना, एक H2O। कैरिंग, आई होप सो ये भी समझ में आ गया होगा, हीटिंग ऑफ फॉस्फेट्स, समझे क्या, राइट। बहुत आसान तरीके से समझाया, हीटिंग ऑफ फॉस्फेट, समझे क्या। तो वही इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ पे वही इक्वेशन लिखा हुआ है कि MgNH4 PO4, Mg2, इसके 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, Mg2 P2O7 प्लस एक H2O प्लस कितने, 2 अमोनिया होना चाहिए। यहां पे करेक्शन करता हूं रेक्टेंस से, 2 अमोनिया होना चाहिए, समझे क्या। ठीक है, इट विल गिव कितना, 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स। नाउ अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं किसका, हीटिंग ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। तो हाइड्रोक्साइड्स को हीट करेंगे तो सिंपल है, हिंट क्या दिया गया है, हाइड्रोक्साइड को हीट करने पर क्या आएगा, ऑक्साइड प्लस वाटर। हाइड्रोक्साइड ऑन हीटिंग, एरो उल्टा बना है, हाइड्रोक्साइड ऑन हीटिंग, हाइड्रोक्साइड ऑन हीटिंग, हाइड्रोक्साइड ऑन हीटिंग विल गिव ऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, OH माइनस क्या होता है, डायटॉम मतलब पॉलीटॉमिक है, एंड इसमें जो है थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। मतलब एक तरह से यहां पे क्या बता रहे हैं, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ TS मतलब क्या, पूरा लिख देता हूं, थर्मल स्टेबिलिटी
of hydroxides is inversely proportional to pp मतलब polarizing power of, it is inversely proportional to thermal stability of hydroxide, it is inversely proportional to polarizing power of cation. It is inversely proportional to polarizing power of cation. अब तुमको यहां पे समझ में आएगा सारी चीजें कि आखिर ऐसा क्यों था कि जब हम लोग ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड को हीट कर रहे थे तो वो डिसोसिएट नहीं हो रहे थे और ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड टूट रहे थे। गेटिंग ना? आगे बढ़ने से पहले अभी तुम्हें क्लियर होगा, हमने एस ब्लॉक में कुछ रिएक्शंस पढ़े। एस ब्लॉक में हमने कुछ रिएक्शंस क्या पढ़े? ग्रुप 1 हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो LiOH, LiOH क्या देगा? LiOH देगा Li2O प्लस कितना? H2O मतलब ऑक्साइड प्लस वाटर, और बाकी सारे NaOH, KOH, RbOH एंड क्या? CSOH। यस, इन सब में क्या था? हीट किया तो नो इफेक्ट ऑफ हीट। इनको हीट किया तो क्या आ जाएगा? हीट करने पर देयर इज एक्चुअली नो इफेक्ट ऑफ हीट। गेटिंग ना? राइट। और क्यों क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज क्यों ऐसा हुआ? लिथियम का हाइड्रोक्साइड टूट गया मगर इनका हाइड्रोक्साइड नहीं टूटा। वैसे मैंने रीजन तो बताया था। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि Li प्लस हैज मोर पोलराइजिंग पावर देन Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस या Cs प्लस। इस वजह से LiOH इज थर्मली अनस्टेबल एज कंपेयर टू अदर हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1। समझे क्या? उसके बाद अगर हम लोग ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड में क्या क्या था हमारे पास? BeOH होल ट्वाइस का तो एक्सेप्शनल बिहेवियर था। चलो ठीक है, वैसे ही पूरा ले लेते हैं, एक्सेप्शन नहीं था। BeOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, है कि नहीं? राइट। CaOH होल ट्वाइस, राइट। SrOH होल ट्वाइस एंड BaOH होल ट्वाइस। इन सबको जब हम लोग हीट कर रहे थे, हमने पढ़ा है थर्मल स्टेबिलिटी में, इन सबको जब हम लोग हीट कर रहे तो क्या आ रहा था? मेटल ऑक्साइड आ रहा था, है कि नहीं? BeO, MgO, CaO, गेटिंग ना? SrO एंड व्हाट? बेरियम ऑक्साइड BaO, और प्लस सबके सब क्या दे रहे थे? सबके साथ में वाटर भी दे रहे थे। ठीक है, राइट। तो क्योंकि बिकॉज क्यों ये डिकम्पोज हो रहे थे? बिकॉज ग्रुप 2 के कैटायंस, जो ग्रुप 2 के कैटायंस होते हैं, ग्रुप 2 कैटायंस have greater polarizing power, getting ना? as compared to group 1 के cations। Similarly, इसमें आगे जो हम लोग अभी चीजें इंक्लूड करने वाले हैं, similarly मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है डी ब्लॉक cations have what? ग्रेटर पोलराइजिंग पावर ना, मैंने सिखाया था ना कि why AgCl is more covalent than NaCl, why CuCl is more covalent than NaCl। मैंने बताया था सूडो नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है। इसी वजह से हाइड्रोक्साइड्स ऑफ डी ब्लॉक मेटल ऑल्सो डिसोसिएट ऑन हीटिंग। डी ब्लॉक के मेटल के हाइड्रोक्साइड भी हीट करने पर क्या हो जाएंगे? डिसोसिएट हो जाएंगे। चलो देखते हैं एग्जांपल्स को किस तरह से। समझे क्या? एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग यहां पे। अब देखो जरा, मेटल हाइड्रोक्साइड, इसमें ज्यादा लिखना नहीं है बिकॉज ये सब तुमने पढ़ा हुआ। मेटल हाइड्रोक्साइड M इज नॉट इक्वल टू ग्रुप 1 वाला बताया मैंने। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम नहीं होगा, लिथियम नहीं है इसमें, लिथियम इंक्लूडेड नहीं है। सो एनी मेटल हाइड्रोक्साइड एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसको हीट करेंगे क्या आएगा? मेटल ऑक्साइड आएगा प्लस वाटर। लो भाई, जनरल हो गया। कोई सा भी मेटल हाइड्रोक्साइड है उसको हीट कर दो। मेटल हाइड्रोक्साइड में मेटल क्या हो गया? मेटल कैन बी सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम को छोड़ के कोई सा भी मेटल होगा उसको हीट करोगे तो क्या आएगा? मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर आएगा। एंड अगर मेटल जो है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हो गए तो उनके मेटल ऑक्साइड भी अनस्टेबल होंगे। क्या दे देंगे? मेटल प्लस ऑक्सीजन दे देंगे। ये हमने देखा था एलिंगम डायग्राम प्लॉट्स में। ठीक है, तो अभी यहां से जनरल स्टेटमेंट आ गया कि कोई सा भी मेटल हाइड्रोक्साइड है
एक्सेप्ट ग्रुप 1 का सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, उन मेटल्स को हटा दो, बाकी कोई सा भी मेटल हाइड्रोक्साइड इसको हीट करोगे तो हमेशा क्या आएगा, हमेशा हमेशा और हमेशा वो क्या देगा, वो देगा मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर। एंड अगर मेटल लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल सिल्वर और मर्करी में से है तो उनका मेटल ऑक्साइड भी क्या होगा, अनस्टेबल होगा, गेटिंग ना, और वो हीट करने पर किस में टूट जाएगा, मेटल प्लस ऑक्सीजन में टूट जाएगा। समझे क्या? उसी तरह से अगर हम लोग एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, इसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं था, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि जिलेटिनस पीपीटी होता है उसकी बात करेंगे, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को अगर हीट करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, माइनस वाटर होगा, माइनस वाटर, ALOH होल थ्राइस में H2O हटा दो, क्या आएगा, ALO.OH आएगा, ALO.OH। एंड इसको हीट किया जाएगा तो क्या दे देगा, इसके 2 टाइम्स को हीट किया जाएगा तो क्या दे देगा, Al2O3 प्लस H2O। मतलब एक तरह से यहां पे क्या बताया जा रहा है, यहां पे ये बताया जा रहा है 2 टाइम्स ऑफ ALOH होल थ्राइस, मतलब ऐसे बता रहे ALOH होल थ्राइस, इसको हीट किया, अगर हमने इसको हीट किया तो ये क्या देगा, ये देगा ALO.OH प्लस क्या चीज, H2O। ठीक है, एंड देन 2 टाइम्स ऑफ ALO.OH, इसको हीट किया तो ये इससे भी क्या होगा, 2 में से एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा, क्या आ जाएगा, Al2O3 प्लस कितना, H2O, ऐसा। ठीक है, तो अगर हम लोग ओवरऑल की बात करेंगे तो ओवरऑल में क्या आ जाएगा, ओवरऑल में दे देगा, अगर हमने यहां पे 2 लिया है, इसका मतलब यहां पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, ALOH होल थ्राइस कितने लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे, तो यहां पे 2 लगा दिया, करेंगे यहां पे भी कितना लगा दिया, 2 लगा दिया, यहां पे भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ओवरऑल कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ ALOH होल थ्राइस, इसको हीट करेंगे तो ये कितना दे देगा, Al2O3 प्लस कितना, 2 और 1 कितना, 3H2O, करेंगे ना, राइट, ये इसको हीट करेंगे, राइट। तो अभी बारी बारी से एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे ये तो मैंने बता दिया, BOH होल ट्वाइस, RT मतलब हीटिंग एट रूम टेम्परेचर, क्या हो गया, BeO हो गया, मतलब रूम टेम्परेचर पे टूट जाता है ये, गेटिंग राइट। उसके बाद क्या, AgOH क्या, तो क्या देगा, माइनस वाटर हुआ, Ag2O को हीट कर दिया, क्या आ गया, सिल्वर प्लस ऑक्सीजन आ गया। LiOH को हीट किया तो Li2O प्लस H2O, यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा माइनस वाटर, समझे क्या, AgOH। उसी तरह से आप देखो ध्यान से, PbOH होल ट्वाइस, पी ब्लॉक का है, मैंने बताया जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं एक्सेप्ट ग्रुप 1 के मेटल्स को छोड़ दो, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो PbOH होल ट्वाइस को हीट करेंगे, क्या आएगा, PbO आएगा, जिसको बोलते हैं रेड लेड, PbO इज नोन एज रेड लेड और लिथार्ज प्लस वाटर, PbOH होल ट्वाइस से वाटर निकाल दिया, ठीक है, राइट। फिर ये जो PbO है, PbO जो कि रेड लेड है, रेड लेड को और हीट करेंगे तो रेड लेड कन्वर्ट्स इनटू व्हाट, येलो लेड, समझे क्या, लिथार्ज इज रेड PbO एंड येलो PbO इज नोन एज मैसिकॉट। दिस कलर चेंज अकर्स बिकॉज ऑफ चेंज इन स्ट्रक्चर, हमने सॉलिड स्टेट पढ़ लिया, करेंगे ना, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में ये चेंज इन स्ट्रक्चर हो जाता है ज्यादा हीट करने से, इस वजह से ये जो रेड लेड है PbOH होल ट्वाइस, इसको अगर हमने और फर्दर हीट किया तो क्या दे देगा, PbO मैसिकॉट विच इज व्हाट, येलो, बात समझे क्या। उसी तरह से जिंक हाइड्रोक्साइड मेटल डी ब्लॉक का है तो ZnO प्लस वाटर, और ये मैंने बताया ZnO इज येलो व्हेन हॉट एंड व्हाइट व्हेन कोल्ड, तो ZnO इसको हीट किया तो येलो हो जाएगा, कूल किया तो व्हाइट हो जाएगा। उसी तरह से PbO को अगर हमने क्या किया, रेड लेड को मतलब लिथार्ज को अगर हीट किया तो येलो हो जाएगा, येलो वाले को कूल किया तो रेड हो जाएगा, गेटिंग ना, दिस इज माइनस डेल्टा, बैकवर्ड डायरेक्शन और माइनस डेल्टा मतलब क्या, कूलिंग हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन हीटिंग हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में कूलिंग हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली ZnO येलो व्हेन हॉट एंड व्हाइट व्हेन कोल्ड, येलो व्हेन हॉट, ZnO ये कोल्ड है, ये क्या है, हॉट है, ऊपर दिख रहा है ना, इस पे दिख रहा है ना, ये हीट का साइन दिख रहा है, और ये क्या है, कूलिंग है। दिस इज बिकॉज ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ये हमने जो है पढ़ा हुआ है किसमें, सॉलिड स्टेट में, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, राइट। एंड उसके बाद जैसे हम लोग बात करते हैं ग्रुप 2 की, अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रुप 2 के एग्जांपल्स लिए, तो ग्रुप 2 में यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो क्या हो रहा है, मेटल का पोलराइजिंग पावर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना, पोलराइजिंग पावर ऑफ मेटल डिक्रीजेस, पोलराइजिंग पावर ऑफ M+2 डिक्रीजेस, तो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, देयरफॉर थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा,
थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, इट इंक्रीजेस। ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी एस ब्लॉक में, बात समझे क्या, थर्मल स्टेबिलिटी विल इंक्रीज, राइट। हीटिंग ऑफ व्हाट, हीटिंग ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है हमारे पास आता है अगला वाला एग्जांपल जो है, जैसे हमने देखा हुआ है लाइम वाटर टेस्ट में, हमने देखा था, मैंने दोनों बैचेस पढ़ाया है, एडवांस और नीट दोनों पढ़ाया है। तो क्विक लाइम वाटर डालेंगे क्या हो जाएगा, स्लेक लाइम बन जाएगा, गेटिंग, और वाटर डालेंगे क्या हो जाएगा, टर्बिड हो जाएगा, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, दिस इज लाइम वाटर। पानी डालेंगे क्या हो जाएगा, मिल्क ऑफ लाइम आ जाएगा। पहले क्विक लाइम है, पानी डाला क्या आया, स्लेक लाइम आया। मैंने डिफरेंसेस लिखवाए थे इसके जब मैं ग्रुप 2 पढ़ा रहा था, ठीक है, राइट। और पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हाइट टर्बिडिटी आ जाएगा, क्या बोलेंगे उसको, मिल्क ऑफ लाइम बोलेंगे। और वाटर डालेंगे क्या आ जाएगा, लाइम वाटर आ जाएगा, क्लियर सोल्यूशन होता है, ठीक है। स्लेक लाइम जो होता है ये वेट पाउडर जैसा होता है, मैंने बताया है, सब मैंने समझाया हुआ है, डिफरेंसेस तुमने पढ़ा होगा एनसीईआरटी से। ये कैसा होता है, स्लेक लाइम वेट पाउडर जैसा होता है, सॉलिड। और पानी डाला, और पानी डाला तो क्या हुआ, ये व्हाइट टर्बिडिटी, मतलब ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है, समझे क्या, मिल्क ऑफ लाइम। इसको और पानी डाल के फिल्टर कर देंगे, फिल्टर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्लियर सोल्यूशन। रेसिड्यू हटा दिया, क्लियर सोल्यूशन जो आया वो क्या है, लाइम वाटर है, ठीक है। अब उसके बाद हीटिंग ऑफ कार्बोनेट्स को देख लेते हैं फटाफट, ये हमने पढ़ा हुआ है। फटाफट कार्बोनेट्स को हीट किया तो क्या देखेंगे, H2CO3 को हीट किया तो क्या आएगा, H2O + CO2 आता है। उसी तरह से जितने भी कार्बोनेट्स हैं, फिर से एक्सेप्ट कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जितने भी कार्बोनेट्स हैं हीट किया तो क्या आ जाएगा, मेटल ऑक्साइड + CO2। और अगर मेटल ऑक्साइड लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जैसे सिल्वर और मर्करी का है तो वो फर्दर डिकम्पोज हो जाएंगे, क्या दे देंगे, मेटल + O2 दे देंगे। जैसे Ag2CO3 क्या देगा, Ag2O + CO2, और ये फर्दर हीट होकर क्या देगा, Ag + O2 + CO2। सिमिलरली जैसे Li2CO3 Li2O + CO2 पढ़ा हुआ है हमने ये सब, Na2CO3 को हीट करने पर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास ये जो है मेलाकाइट, ये हमने पढ़ाया मैंने मेटलर्जी में, CuCO3.CuOH2। एक होता है मेलाकाइट, दूसरा होता है क्या, ऑजराइट, है कि नहीं। ऑजराइट में CuOH2 क्या होता है, 2 टाइम्स होता है, करेंगे। तो मेलाकाइट ग्रीन, इसको हीट किया तो क्या, कार्बोनेट है ना, हीट करेंगे क्या आएगा, मेटल ऑक्साइड + CO2। और क्योंकि हाइड्रोक्साइड है तो फिर से मेटल ऑक्साइड + वाटर। तो बेसिकली यहां पे मेटल ऑक्साइड कितने कैसे ध्यान दिया जाए, CuCO3.CuOH2 इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, ये अपना डिकम्पोज होगा, CuCO3 CuO + CO2। और ये हाइड्रोक्साइड ये अपना डिकम्पोज होगा, CuO + H2O। तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या आएगा हीट करने पर, ओवरऑल प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ CuO + H2O + CO2, ठीक है। और क्योंकि कॉपर भी कैसा होता है, कॉपर +2 है, मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस भी हीट कर दिया तो क्या हो जाएगा इसका कॉपर +2 से कॉपर +1 में, और ऑक्सीजन -2 से ऑक्सीजन 0 में। मतलब क्या, इंट्रामोलिकुलर प्रोडॉक्स रिएक्शन और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो CuO when heated at temperature more than 1000 डिग्री सेल्सियस, this will give what, Cu2O plus कितना, O2। This is what, intramolecular redox or disproportionation reaction। CuO on heating gives what, disproportionation reaction undergo करेगा, ठीक है। उसी तरह से ये देखो अगला वाला क्या है, व्हाइट लेड है हमारे पास, PbCO3.PbOH2। तो फिर से वैसे ही PbCO3 और PbOH2 इसको हीट करेंगे तो PbCO3, दिस इज यूज्ड इन पेंट्स, देख लो ध्यान से, व्हाइट लेड एप्लीकेशन में पढ़ा था हमने एनसीईआरटी में, ठीक है ना, दिस इज यूज्ड इन पेंट्स, ठीक है। तो इसको हीट करेंगे तो PbCO3.PbOH2, PbCO3.PbOH2। तो PbCO3 को हीट करेंगे तो PbCO3 अपना काम करेगा, क्या देगा, PbO + CO2। और PbOH2 हीट करेंगे अपना काम करेगा, क्या देगा, PbO + H2O। क्या आएगा, पहले रेड लेड आएगा, ठीक है ना, ये क्या आएगा, रेड लेड और लिथार्ज, दिस इज ऑल्सो व्हाट, रेड लेड और लिथार्ज। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, ओवरऑल आ जाएगा PbO कितने हो गए, 2 आ गए, 2 PbO
प्लस एक CO2 प्लस एक H2O. दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट दिस इज रेड लेड. एंड रेड लेड को अगर हमने क्या किया, PbO, रेड लेड को अगर हमने हीट कर दिया तो क्या आ जाएगा? येलो बन जाएगा. दिस इज रेड लेड लिथार्ज, दिस इज येलो मतलब मैसिकॉट. ये हीटिंग हो रहा है और ये क्या हो रहा है? कूलिंग हो रहा है. येलो लेड मतलब मैसिकॉट, ऑन कूलिंग इज व्हाट? रेड लेड, दैट इज PbO. ठीक है. उसी तरह से BeCO3 इज केप्ट इन द एनवायरमेंट ऑफ CO2. तो BeCO3 को हीट करेंगे तो क्या देगा? CO2 प्लस CO देगा. ठीक है. MgCO3 MgO प्लस CO2. लाइमस्टोन CaCO3 मतलब क्या? CO प्लस CO2. ये सब हमने पढ़ा हुआ. ठीक है, राइट. अभी हीटिंग ऑफ बाइकार्बोनेट्स, ऑक्सलेट्स, एसिटेट्स और फॉर्मेट्स ये मैं कल बताता हूं. ये हम लोग कल स्टार्ट करेंगे. आज के लिए इतना. थैंक यू.